उत्तराखंड में चुनावी साल का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ने लगी है। नेता अपने अपने तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। सवाल दावेदारी का है। बहुत सारे नेता दावेदारी करते हैं। टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी तय करेगी। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मथुरादत्त जोशी हैं। सर, लंबा अनुभव आपका राजनीति का है, क्या आप इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और कौन सी सीट से आप दावेदारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से दावेदारी रहेगी और पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी रहेगी, क्योंकि पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने लंबे समय से काम भी किया है और वहाँ के जन सरोकारों से मैं जुड़ा रहा हूँ और वो जन मुद्दे मैंने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आवाज़ उठाई है। वहाँ के जो क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर हमने संघर्ष भी किया है। हर बार हम उस पर संघर्ष भी करते हैं और आगे भी पिथौरागढ़ के विकास के लिए हम संघर्ष करेंगे। और पहले भी मैंने पिथौरागढ़ में दावेदारी की थी और 2022 में भी मेरी पिथौरागढ़ से दावेदारी रहेगी। लेकिन 2019 में जब बाईपोल हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, तब ये आरोप लगा कि मथुरादत्त जोशी ने एन मोमेंट पे कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप जिसको लड़वाना नहीं, वो एक भ्रामक बात थी। हमने बिल्कुल कहा कि हम चुनाव पार्टी, अगर मैंने एक ये जरूर मैंने कहा था, पार्टी में मेरे से भी वरिष्ठ लोग हैं तो पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है तो मेरा कोई उसमें ऐतराज़ नहीं रहेगा। मैं जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाई उसके लिए काम करूँगा। लेकिन उसमें मेरी थोड़ी सी आपत्ति है, क्या पार्टी ने मेरे से वरिष्ठ और मेरे से ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति को टिकट दिया कि 2019 में? तो ये मेरी आपत्ति थी। और अब फिर पुनः चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है 2022 में, निश्चित रूप से मेरी दावेदारी रहेगी। निर्णय करना पार्टी का काम है। हम लोग 40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो पार्टी को कम से कम हमारी बात में भी विचार करना चाहिए। हमारे भविष्य को देखकर, हमारे काम को देखकर 1991 से लगातार मैं पिथौरागढ़ जनपद में काम कर रहा हूँ, पीसीसी का मेंबर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस में रहा हूँ, एनएसयूआई में रहा हूँ और उत्तराखंड बनने के बाद पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ। हरीश रावत जी ने पहली कमेटी बनाई थी, उसमें मैं प्रवक्ता रहा हूँ, उप मुख्य प्रवक्ता रहा हूँ, मुख्य प्रवक्ता पार्टी का रहा हूँ। तो हमारा भी अधिकार बनता है लोकतंत्र में टिकट मांगना, एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपनी बात पार्टी में कहते हैं, लेकिन निर्णय पार्टी को लेना है। लेकिन पार्टी ने ये भी सोचना, निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कैडर बेस होकर काम करते हैं, निष्ठापूर्वक अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी तरफ भी देखना चाहिए। क्या ऐसा इश्यूज हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि पिथौरागढ़ विधानसभा के लिए 2022 के चुनाव में हॉट हो सकते हैं, और उन इश्यूज पे आप क्या काम करना चाह रहे हैं? देखिए, मतलब आपका क्या एजेंडा है, किस आधार पर आप जाएंगे? कई मुद्दे हैं। पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी आज भी हवाई जहाज उड़ने का इंतजार कर रही है। 93 से वो पट्टी वीरान पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हवाई जहाज चलाने की घोषणा की, क्योंकि चुनाव होना था। कभी उस जहाज का हवा में दरवाज़ा खुल गया, लोगों की जान खतरे में आ गई, और कभी लैंडिंग करते वक्त उसका पहिया ज़मीन में खुल जाता है। तो आज 6 महीने से वहाँ की हवाई पट्टी वीरान पड़ी है, कोई उड़ान वहाँ से नहीं भरी जा रही है। और उड़ान योजना के तहत उसका चयन हुआ है उस हवाई पट्टी का। सीमांत जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा जनपद है। अगर वहाँ से हवाई सेवाएं अन्य क्षेत्रों के लिए जाती हैं तो निश्चित रूप से पर्यटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं पिथौरागढ़ में पर्यटन की। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वहाँ पर हम पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हवाई पट्टी है, झील का निर्माण है, यातायात की व्यवस्था ठीक करनी है, जाम की समस्या से निजात पाना है। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बन पाया, बेस अस्पताल नहीं बन पाया, जो 2004 में कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया था, आज तक नहीं बन पाया। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में। एक यूनिवर्सिटी पिथौरागढ़ के नौजवानों ने, छात्रों ने मांग की थी, वो यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा खोल दी गई भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी आवश्यकता है वहाँ पर। वहाँ जो कांग्रेस के शासन में ITI खुले थे वो बंद पड़े हैं, और जो पॉलिटेक्निक खुले थे वो भी बंद हैं। तो कई मुद्दे हैं, कई बातों पर जिन पर चुनाव लड़ा जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें ठगने और छलने का काम किया है। 2017 में तमाम तरीके के वायदे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे। प्रधानमंत्री जी गए थे पिथौरागढ़ में, सभा की थी उन्होंने, तब भी वायदे किए थे कि हम पिथौरागढ़ को आगे बढ़ाएंगे। पर्यटन की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं जस की तस पड़ी हैं। ठीक है, तो एक पलायन
और बेरोजगारी, ये दो एक दूसरे से जुड़े पहलू हैं, तो इसको लेके आपके पास क्या रोड मैप है? निश्चित रूप से पलायन एक गंभीर नहीं, आपके पास रोड मैप क्या है? नहीं, उसको जोड़ने के लिए हमको रोजगार की दिशा में काम करना पड़ेगा, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर्वतीय कृषि जो हमारे क्षेत्र में जो अच्छी उत्पादन करने की संभावनाएं हैं, जिसमें आलू की खेती का मामला है, फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने की बात है, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, तो कई मुद्दे हैं, उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उससे पलायन भी रुक सकता है, पर्यटन भी आगे बढ़ सकता है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। अच्छा, आपका मुकाबला पार्टी के अंदर पहले क्योंकि मुकाबला होगा, जाहिर है आप दावेदारी करेंगे तो आपके और भी नेता करेंगे। मयूख मेहर भी वहाँ क्योंकि विधायक रह चुके हैं, 12 में 17 का चुनाव वो लड़ चुके हैं, तो उनसे किस तरीके का मुकाबला मानते हैं? और नहीं, आपको क्यों वरीयता दी जाए? मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना, अपनी बात कहना पार्टी में हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। और निश्चित रूप से मयूख मेहर जी सीनियर आदमी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, मिलना भी चाहिए उनको, लड़ना भी चाहिए, लेकिन हमारा भी अधिकार बनता है पार्टी में। हम अपने अधिकार को लेकर अपनी पार्टी में जो हमने काम किया है, जो सेवा पार्टी की है, उसके आधार पर हम टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य निर्णय होगा, उसको मानेंगे और पार्टी जो भी निर्देश देगी उससे काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप कांग्रेस के सीनियर हैं कांग्रेस में, तो ये जो पिथौरागढ़ जिले की 4 सीटें हैं, उसको आप किस तरीके से इस दफा देख रहे हैं 2022 में? क्या असर रहने वाला है, क्या इफेक्ट रहने वाला है? अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। डीडीहाट जिला बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा 2011 में जिले की घोषणा की, आज तक जिला नहीं बना पाए। नहीं, फिर बीच में तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने तो 2 मुख्यमंत्री बनाए। हमने कभी ऐसी घोषणा नहीं की ना, मैं घोषणा की बात कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड में है ना घोषणा। मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की है, निशंक साहब ने, निशंक जी मुख्यमंत्री थे। आज 5 साल में क्यों नहीं जिला बनाया भैया आपने? सीमांत तहसीलों में गांव का जो आपदाग्रस्त गांव है, उनका पुनर्वास होना था, उनमें से किसी गांव का पुनर्वास आज तक नहीं किया, वो एक बड़ी समस्या है। जो पॉलिटेक्निक और ITI चाहे धारचूला विधानसभा में है, चाहे डीडीहाट विधानसभा में है, चाहे पिथौरागढ़ विधानसभा में है, चाहे गंगोलीहाट विधानसभा में, 12 आपने ITI बंद कर दिए साहब। क्यों बंद किया आपने खोलने चाहिए थे, वो नहीं खोले आपने एक लंबे समय से हमारी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग थी। पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत जनपद और बागेश्वर जनपद के केंद्र में पिथौरागढ़ जो 3 जनपदों के जो महाविद्यालय उनको मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए, वहाँ के छात्रों को सुविधा होगी, वो यूनिवर्सिटी आपने नहीं खोली साहब। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ हमारा जिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा जिला। चंपावत के लोग भी वहाँ इलाज कराने आते हैं, बागेश्वर के लोग भी इलाज कराने आते हैं और नेपाल के लोग भी वहाँ इलाज कराने आते हैं। आप देखिए वहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कितनी बड़ी दुर्भाग्य है उस जिले का। वहाँ पर एक फिजिशियन नहीं है अभी तक भी, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वहाँ से मंत्री दिया है आपने, मंत्री थे महत्वपूर्ण, प्रकाश पंजी प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री थे। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो ये और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको लेके भी हम जनता के बीच में जाएंगे। कार्यकर्ताओं और जनता के बीच किस तरीके का रिस्पांस आपको मिलता है जब आप जाते हैं? क्योंकि आप दावेदारी करते हो, स्वाभाविक है उन लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस उनका? अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमने क्योंकि जन समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया है, हम रोज़ कोई दूसरे तीसरे दिन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो ज्वलन समस्याएं हैं पिथौरागढ़ की, उनको लेकर हम जिलाधिकारी कार्यालय में या अन्य स्थान पर प्रदर्शन करते हैं। और आप देखिए कि लंबे अंतराल के बाद वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था सरकार ने नहीं की जिससे हम कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। अभी तक जो झील निर्माण होनी थी वो नहीं कर पाए, और मैं ये समझता हूँ हमने काम किया है, हमको उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं के बीच में भी काम किया है, कांग्रेस की सरकार जब रहती है तब भी हम काम करते हैं वहाँ के क्षेत्र के लिए, और वैसे भी जब सरकार नहीं रहती तब भी हम जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं, आगे भी संघर्ष करें। तो चलिए अब देखना होगा कि किस रूप में संगठन या पार्टी देखती है और किसे टिकट मिलता है पिथौरागढ़ विधानसभा का, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हलचल बढ़ चुकी है और नेताओं की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।